2014 के लोकसभा चुनाव में बिजनौर में बाजी मारी बीजेपी ने और 2019 में बसपा ने, लेकिन इस बार का मुकाबला बिल्कुल अलग है। इस बार बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये सीट दी गई है राष्ट्रीय लोकदल के खाते में। दूसरी तरफ बसपा और समाजवादी पार्टी नज़र गड़ाए हुए हैं यहाँ पर जो दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है उस पर, जिसकी संख्या करीब 8.5 लाख है। तो ऐसे में बिजनौर में यूपी का मूड क्या है ये जानेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो लोकसभा से टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, क्या असर है, कैसा प्रत्याशी है? देखो जी, प्रत्याशी जो लोकसभा से टिकट दिया है समाजवादी ने वो गलत है। रुचि वीरा ज़्यादा मजबूत थी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोकल की है और दूसरे यहाँ शहर की रहने वाली है। यहाँ उसके कारोबार भी हैं, पढ़ाई के लिखाई के, ये सारे, और सब लोग उसे जानते भी हैं। एक उसकी सेकुलर राजनीति भी है, इस लिहाज से ज़्यादा मजबूत थी, सब लोग जानते हैं उसे। और ये जो सैनी को टिकट दिया है ये गलत है। इसका उतना प्रभाव नहीं है? इसका 50% भी नहीं है उसके मुकाबले। अरे, जो मेरी राय है। और दूसरे ये जो चंदन चौहान आए हैं, चंदन चौहान को जो नुकसान होगा वो जाट वोट का इतना होगा कि जो और लोग हैं उस विचारधारा के नहीं हैं, वो वोट उससे कट जाएंगे। कौन की बात कर रहे हैं आप, जाटों की या और कोई? नहीं, जाट भी कटेंगे जो उस विचारधारा के नहीं है, वो नहीं चाहते बीजेपी को। वो जब अलग थी आरएलडी तब भी आरएलडी को देते थे, भले ही 70% उसे देते, वो 30 थे, वो 30 आज भी अलग ही रहेंगे। नाराज हैं वो भी इस चीज़ से। और जो आरएलडी को मुसलमान देता था वो? मुसलमान आरएलडी को नहीं देता था, वो मुसलमान समाजवादी को देता था। अच्छा, उनका जो कंबाइन था उस वजह से वोट दे रहा था। अब कंबाइन खत्म है, अब क्यों देगा? लेकिन वो अभी भी दावा कर रहे हैं कि हमारा जो वोटर है, जो मुस्लिम वोटर है, वो कहीं नहीं जानेगा। नहीं, वो गलत फहमी में है। आरएलडी को कभी भी मुसलमान वोट नहीं देगा, ना ही कोई मतलब होता। गलत फहमी में, गलत फहमी में बहुत बड़ी वाली में, और ना ही आगे को देंगे। अब वो समाजवादी से गठबंधन करेंगे तब भी नहीं देंगे। तब भी नहीं दोगे? तब भी नहीं देंगे। तो अच्छा, यहाँ क्या लग रहा है आपको, जैसे बीजेपी से गठबंधन है जी, आरएलडी का, तो जो बीजेपी का सारा वोटर है वो चला जाएगा क्या चंदन चौहान? नहीं, सारा नहीं जाएगा। एक तो बनिया कम्युनिटी नाराज है, चेयरमैन में इन्होंने नहीं दिया बनिया को टिकट। जाट नाराज है क्योंकि वो चाह रहे थे कि आरएलडी से जाट को टिकट हो, वो नहीं दे पाने के। जो बीएसपी से जाट आया वो उसे दे देंगे। बीएसपी से जाट है? बीएसपी से जाट है, जाट तो अपने को ही देगा वोट, वो नहीं दे पाने का चौहान को। लेकिन जो बीएसपी का जाट है वो चुनाव लड़ रहा है ठीक से, बढ़िया चुनाव लड़ रहा, बढ़िया लड़ रहा, और मजबूत आदमी है वो भी। मजबूत कैसे? मजबूत वैसे भी मजबूत है और सियासत में ही मजबूत है। हुए तो कुल 4 दिन हैं। नहीं, 4 दिन भले हुए, बाहर का भले ही है, लेकिन यहाँ मुसलमानों में वो ठीक ठाक छाप ले जाएगा क्योंकि समाजवादी का कैंडिडेट मजबूत नहीं है। अच्छा, इसलिए मुस्लिम वोट भी उधर कन्वर्ट हो जाएगा बहुत, जीत के सारे। तो ऐसे तो इंडिया गठबंधन हार गया। तो इंडिया गठबंधन तो आप जीता हुआ कब मान रहे हैं? गठबंधन है कहाँ? मुल्ला जी मना कर रहे हैं। साइकिल जीतेगी। मुल्ला जी को ना पता नहीं। हाँ, दीपक सैनी जीतेगा यहाँ से। दीपक सैनी जीतेगा। ये तो पसंद नहीं कर रहे हैं आपके पड़ोसी। ये मत करो, हम तो कर रहे हैं। दीपक सैनी जीतेगा यहाँ से समाजवादी पार्टी। मुसलमान डाइवर्ट हो, वो भी तो लोकल का ही है, वो कोई बाहर का थोड़ा है, वो भी तो लोकल का ही है यहाँ का ही। दीपक सैनी का प्रोफाइल क्या है? हाँ? क्या प्रोफाइल है, बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड उसके पापा विधायक हैं, उससे नूरपुर सीट से काम कर रहे हैं, नूरपुर सीट पे। हाँ, तो बसपा का जो वोटर है उसमें मुसलमान नहीं मिलेगा? बसपा को नहीं मिलेगा, साइकिल को वोट मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो धोखा हो जाए। ना, धोखा कैसे हो जाएगा, टोटल वोट साइकिल पे जाएगा। समझदार हो गए। अब पब्लिक समझदार हो गई, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई, परेशान है पब्लिक, किसी तरीके से कारोबार मिले। युवा रोजगार बहुत बेरोजगार है, परेशान है, कारोबार बिल्कुल नहीं है इस सरकार से। गठबंधन की सरकार आ गई, राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी बनेगा? हाँ, प्राइम मिनिस्टर। जी, प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बनेगा। जी, आप वोट दोगे या नहीं दोगे? किसको? मैं बीएसपी को वोट दूंगा, पक्की बात है मेरी। ये निजी संबंधों की वजह से? निजी संबंध मेरे।
आपके ओर से चौधरी विजेंद्र सिंह से संबंध है? हाँ, मैं बीएसपी को वोट दूंगा क्योंकि मैं फील्ड के अंदर घूम रहा हूँ। मैंने जो अपना नोट किया है वो केवल यही नोट किया है कि इस बार मुसलमान बहुत सजग है, बहुत चौकस है। वो नहीं चाहेगा कि उसका वोट जाया हो। आपको क्या लगता है? मैं तो बीएसपी को वोट दूंगा। आप भी बीएसपी वाले हैं। तो मुस्लिम जाएगा बीएसपी के साथ? बहुत बेहिसाब। यूपी में जो बीजेपी को खत्म कर सके तो बीएसपी है, बाकी कोई है ही नहीं ताकत। लेकिन गठबंधन में तो बहन जी नहीं गई ना, पीएम फेस हुई। गठबंधन को छोड़ दो, पहले मुसलमान बिखरा था, अब नहीं बिखरना है। अब नहीं बिखरेगा। मैं बीजेपी को भी गलत नहीं कह रहा, बीजेपी ने भी अच्छा काम करा, हमें मकान दिए बना के, सब कुछ दिया, मगर युवाओं को बहुत परेशानी हो रही, नौकरियों की, उसकी नौकरी नहीं मिली। रोजगारी बहुत है, कारोबार नहीं है लोगों के, घरों का खर्च भी चलना भारी पड़ गया, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ लिया। ये है वजह। अन्य बीजेपी से कोई हमारी जाति लड़ाई नहीं है। कानून बहुत अच्छा है बीजेपी में, कानून ने बहुत अच्छा काम करा। कोई है आप? हाँ, कोई गुंडा नहीं, कोई मवाली नहीं, सबको खत्म कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है बीजेपी की, मगर इसके साथ साथ इसने कारोबार भी खत्म कर दिया। इस पर हम इससे के लिए थोड़ा सा वर्ल्ड हमने बोल लिया, नहीं हमें इससे अच्छा सरकार मानते हैं बीजेपी। हम इसके खिलाफ नहीं है, हम तारीफ करेंगे। इन्होंने लोगों को मकान दिए बनवा के, कानून बहुत सख्त है, कोई बदमाश गुंडा नहीं है, कोई किसी को सता नहीं रहा। बाकी काम इसका अच्छा है, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहा है, फालतू कामों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। माहौल क्या है, क्या लगता है आपको? मेरा नाम मुनीश त्यागी है, बिजनौर का रहने वाला हूं। पत्रकार बंधु सवाल बहुत अच्छा पूछा है। एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। मैं वही कहूंगा, ये खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, अरे ये चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, ये भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। मोदी जी ने जिस तरह से इस मुल्क को बर्बाद करने का काम किया है, जिस तरह से बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया है, जिस तरह से किसानों को बर्बाद करने का काम किया है, जिस तरह से व्यापार को बर्बाद करने का काम किया है, 4 यार दोस्तों के लिए इतना कर्जा माफ इन्होंने किया है, पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ हो सकता है। चंदन चौहान को लेके आए हैं, आपने चंदन का जिक्र भी किया, सीन क्या है? कुछ नहीं है, मिट्टी में मिल जाएंगे। इंडिया गठबंधन का आदमी जीतेगा, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। इस मुल्क को कांग्रेस ने बनाया है और कांग्रेस का साथ, इंडिया गठबंधन का साथ यही चला सकते हैं, यही इन लोगों से बचा। बताओ आप, अमेठी रायबरेली बरेली में तो अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाए, अभी समय है। कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? देखिए अभी समय है, हर जगह प्रत्याशी तय होंगे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तय होंगे, जिसके हिस्से में जाएगी वो चुनाव लड़ेगा और सारे लोग दिल से लड़ाएंगे। 1 घंटे में 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं महाराज। जिस तरह से महिलाओं को नंगा करके मणिपुर में घुमाने का काम किया, उसका हिसाब देना पड़ेगा मोदी जी को। मोदी जी जिस तरह से प्रेस वालों को देख के भागते हैं ना, ये घर परिवार के मामले में एक जवाब नहीं देते, उसे देख के भागते हैं। पेपर आउट होने के मामले में एक जवाब नहीं देते, उसे देख के भागते हैं। किसानों की आत्महत्या के मामले में जवाब नहीं देते, उसे देख के भागते हैं। आज बच्चों का भविष्य खराब करने वाला ये कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। अरे उन्हें रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए, भीख नहीं मांग रहे तुमसे। एक बच्चा 2 करोड़ में तैयार होता है। एक शेर मुझे फिर याद आता है, कुर्सी पर जो बैठा है वो बुज़दिल है, औलाद नहीं। इस जनता का दर्द वो क्या समझेगा जिसके घर औलाद नहीं है, बेऔलादे हुकूमत में बैठ गए। ये बताओ, कह दिया कि पूरा देश बेच दिया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज जो 9 साल में मोदी जी ने देश बेच दिया, महिलाओं का, मैं महिलाओं के बारे में बताऊंगी। तमाम रेल बेच दी, फैक्ट्री बेच दी, जितनी सरकारी फैक्ट्री थी वो सब जो है प्राइवेट कर दी और अपने लोगों को यहाँ से बनाने का काम करा उन्होंने। अब रही बात ये चुनाव का, इस समय दौर चल रहा है। इस दौर में जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, जो मणिपुर की महिलाओं ने सहा है और बहनों और बेटियों ने सहा है, जो कहता था मोदी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज वही मोदी है कि जो सारी बातें कहीं चुनाव में मुद्दा हैं। बिल्कुल ये मुद्दा है। देखिए गरीबी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। आज दाल अरहर की 80 रुपए किलो है, गुड़ 60 रुपए किलो है, अरहर 180 रुपए। उड़द की दाल कितनी महंगी है। किसान को भी रेट नहीं मालूम है, ऐसा लगता है नहीं याद है भाई मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है। अकेले ही ताली बजा रहे हैं चौधरी साहब। देखिए मेरा नाम सूरवीर सिंह है। आप कहिए। हाँ, मैं किसान हूँ और जाट सभा का जिला अध्यक्ष भी हूँ। मेरा कहना है आज देश भारी संकट से गुजर रहा है।
ना देश में महिला सुरक्षित है। भारी संकट के बीच में जयंत चौधरी छोड़ के चले गए। जयंत चौधरी भूल गया, इसके बाप का सामान उठा के सड़क पर फेंक दिया था। कहाँ था जयंत चौधरी जब हमारी बेटियां बैठी थी वहाँ धरने पे, जिन्हें आवारा दुनिया भर की बकवास कर रहे थे संघ वाले और बीजेपी वाले, जब कहाँ गया था जयंत चौधरी? जब 750 किसान मर गए वहाँ जो उस पर, और मोदी ने कह दिया मेरी वजह से मर गए क्या? जब कहाँ गया जयंत चौधरी? तब तो आपका झंडा उठाए घूम रहे थे। अब हमने भी झंडा उठाया जयंत चौधरी का, हमने तो उस दिन छोड़ दिया जिस दिन उस देशद्रोही पार्टी में चला गया, ताकि मलाई चाटी तो उसके बाद झंडा छोड़ दिया। ये इसने तो पार्टी का जो अपना रजिस्ट्रेशन भी खत्म करा लेगा, मान्यता भी। जब 7 सीट पर लड़ता है यहाँ तो वोटर परसेंट बढ़ते, अब 2 सीट पर लड़ तो कौन है सलाहकार जयंत चौधरी का? अब पता नहीं कौन सलाहकार है। जाट वोट दे रहे हैं। जाट वोट क्यों देगा? जाट का अपमान, किसान का अपमान इन्होंने इनसे ज्यादा किसे नहीं भारत किया। रत्न मिला है आज। भारत रत्न तो ना पहले दे देना चाहिए था। भारत रत्न से बड़ा तो हमारे पेट है। आज किसान दुखी है, महिलाओं के वहाँ लड़कियां बैठी रही, इससे ज़्यादा घटिया क्या हो सकता महिलाओं का? बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ, उसके परिवार के 7 आदमी मार दिए, उसके पेट का बच्चा मार दिया, और उन्हें जो है जेल से बाहर निकाल के पैरोल देते रहे, और बाद में माला डाल रहे हैं, तिलक लगा के सम्मान कर रहे हैं। कोई दुनिया में मिसाल है? जाटों ने जैसे जयंत चौधरी को किनारे कर दिया, विकल्प क्या? विकल्प है, कांग्रेस का विकल्प है। जाट जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ? नहीं जाना, कोई जाट कांग्रेस की तरफ नहीं जाने का। क्या बात कह रहे हैं बाबा? जाने का हम जाएंगे, ये ले जाएंगे बाबा। ये नेता लोग इनका तो काम है आज उधर जाने का काम, उल्टा पलटी मारते हैं। कांग्रेस ने 5 साल 70 साल देश को, कांग्रेस ने 70 साल देश को बर्बाद कर दिया। और एक समस्या तो है बड़े किसानों की, जो 40 बड़े किसान हैं वे परेशान है सरकार से। इन्होंने छोटे किसानों को, जिनके पास 10 बीघे थी, 5 बीघे थी, उनका शोषण इस प्रकार करा कि उनकी जमीन जिनके कुएं के पास रहती थी उसका पानी नहीं दिया, उसकी जमीन खरीद दी इन्होंने, उसका शोषण करा। ये जो परेशानी की समस्या मैं समझता हूँ, वरिष्ठ है मेरे, सबसे परेशान है। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री ने 5 साल में इतने काम कर दिए गिनवा नहीं सकते। 1,55,000 तो पुलिस की भर्ती करी। जो छोटे किसान हैं उनके 6,000 रुपये मिल रहे हैं। कल्टीवेटर, कीटनाशक दवाइयों में सब्सिडी मिल रही है, राशन मिल रहा है, बिजनौर में बल्ले बल्ले हो रही है बाबा। आज तक किसी सरकार ने कृषि यंत्रों पर टैक्स नहीं लगाया। इस सरकार ने उस पर भी 18% का GST लगा दिया। और कहीं छोटा, जितनी महंगाई है, कितनी महंगाई है, वैश्विक महंगाई नहीं है। ये डीजल महंगा होगा, उत्पादन लागत बढ़ेगी, लोग परेशान हैं। तुम्हारी पार्टी में रहे चंदन चौहान यहाँ से कैंडिडेट हैं, क्या सीन है? वो हारेंगे 100%। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ ही नहीं, लाखों करोड़ों की जनता के साथ धोखा किया है। अच्छा, अखिलेश जी की देन है जो आज विधायक बने बैठे हैं, वो अखिलेश जी की सिर्फ और सिर्फ। तो वो RLD वाले कह रहे हैं छीन लो। अब क्या छीन लो? जनता खुद छीन लेगी, उनकी छीन लो। नहीं विधायक नहीं, विधायक की भी छीनेगी, सांसद तो खैर इनकी नहीं रहेगी। जनता उनको यहाँ से हरा के भेजेगी। झूठे लोगों को जनता ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करे करती। ये जो बार टिकट बदल के नए प्रत्याशी ला रहे हो, कि वजह क्या है? कॉन्फिडेंस कम है? कॉन्फिडेंस पूरा है। सर्व समाजवादी पार्टी के साथ सर्व समाज का वोट है, और 36 बिरादरी हमें वोट करने जा रही हैं। ये 19 तारीख को यहाँ बिजनौर का जब चुनाव होगा, ये जो सारे लोग जो भाजपा की विजेंदर कह रहे हैं कि हमें भी 36 बिरादरी, उनका तो कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं हमें भी 36, उनका नहीं, हमें है 36 बिरादरी। PDA है हमारे साथ, PDA में समझ लीजिए अब सारी 36 बिरादरी हैं। ये जो हमारे भाई हमारे बराबर में खड़े ना, ये चुनाव के अगले दिन हमारे साथ चाय पीएंगे बैठ के, ये कहेंगे आप जीत रहे हो और हमें बधाई देंगे। ये तो उपरालू वोट भी देंगे, वोट भी देंगे, ये तो उपरालू वोट भी देंगे, वोट भी देंगे, बिल्कुल बिल्कुल वोट देंगे। ये उपरालू जिससे ये चैनल के सामने बोल रहे हैं आपके, देख लें, कह रहे हैं कि ना यहाँ पे सपा न बीजेपी, बसपा का सीन क्या है? ना बसपा नहीं, यहाँ जो है बिजनौर जिले की मैं बात करूँ, मैं डॉक्टर पवन चौधरी बिजनौर का निवासी हूँ, और बिजनौर की मैं बात करूँ तो यहाँ जो है भाजपा बहुत जो है आगे है गठबंधन से और BSP से। डॉक्टर साहब, ये पीछे जो बाबा हैं इन्होंने जाट अलग कर दिए, ठीक है, और पिछली बार यहाँ पर बसपा जीती थी, तो कॉम्बिनेशन जो है 40% मुसलमानों का और दलितों का। ताऊ जी बहुत ज़्यादा नाराज़ लग रहे हैं मुझे, जो है ऐसा है, अधिकतर जाटों का जो झुकाव है वो BJP की तरफ है। कुछ जो है जैसे ताऊ जी हैं, ताऊ जी जो है RLD के बहुत पुराने जो है फाउंडर मेंबर में रहे हैं, ये बिजनौर से पदाधिकारी भी रहे हैं। इनकी नाराज़गी अपनी नाराज़गी है रही है, जहाँ पे सोच रहे हमारे बड़े हैं जो भी सोच रहे होंगे, पर अधिकतर जो है जाटों का जो पक्ष है वो जो है BJP की तरफ है।
मोदी जी जो है बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, सड़कों का जाल उन्होंने बनाया। सड़कों के जाल की बात कर रहे हो, मेरठ से बिजनौर आ रहे हैं, सारी उखड़ी पड़ी है, बहुत जल्दी बरसों से उखड़ी पड़ी है, कई बरस हो गए भाई। इसका क्या है, ये ना हरित उसमें आ गया है, इसका थोड़ा सा जो है ये सर्वे चल रहा है, इस पे भी काम बहुत तेजी से जो है। सर्वे चलवाओगे, आधा बनवा दिया, आधा उखड़ा पड़ा है। नहीं, बहुत जल्दी इस पे काम होगा, बहुत जल्दी काम होगा। आपको क्या लगता है युवाओं की 400 तो पार करोगे, लेकिन ये तो बताओ बेरोजगारी का क्या सीन है? बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी कहीं घूम रहा, मारा सारे पेपर लीक हो रहे हैं। अब देखो, जिसको कुछ करना नहीं है वो तो हर जगह बेरोजगार है। पेपर लीक युवाओं ने किए हैं या सरकार ने तो पेपर लीक नहीं किए ना, सरकार ने थोड़ी पेपर लीक। सरकार की चूक है ना? हाँ, बिल्कुल चूक हो सकती है, सरकार की कोई चूक नहीं है। यहाँ जो है दोनों सीटें हम लोकसभा की भारी मतों से जीत रहे हैं, नगीना लोकसभा भी और बिजनौर लोकसभा भी। ये सुन रहे हैं कि बीजेपी के जो वितर्क आती हैं वही हरवा रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो विपक्ष वालों की कहने वाली बात है। चुनौती उस हिडन कैंडिडेट से भी मिल सकती है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन से है। सिनेरियो क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जनता बेहद चौकस है। वोटर एक एक वोट देख के डालेगा, गिन के डालेगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, बिजनौर।